अब अखिलेश भैया जी की प्रश्न सुनिए। सबसे पहला अजूबा है, टिमराय नमक करके तंत्र विद्या कैसे जागृत हुई? है बिल्कुल ना? बिल्कुल। ये कैसे जागृत हो, सही बात है। हाँ अखिलेश भैया जी, है ना? जी और जी जी फिर जी। ये जो तंत्र जो करते हैं वो तो इतने विधि विधान के तरीके से करते हैं, तब वो मंत्र जाके वो काम करता है तो होता है वैसा। और हुआ हुआ वैसा जी दुनिया में पता भी है। तो उस तरीका से जी ऐसा कुछ इधर उनको सीन में नहीं आया अखिलेश भैया। जी बस प्रश्न यही है ना भैया जी? जी जी। हो सकता है सब लोग का प्रश्न ये है, और ये एकदम जेन्युइन प्रश्न है, ताकि आकाश छेदने के लिए। ठीक है अखिलेश भैया जी, अब यहाँ पे ऐसा जी। भी दिख जाता है, इस प्रश्न में समर्पण घटा हुआ दिखता है ना अखिलेश भैया? समर्पण घटा तो नहीं दिखता है, पर यह है कि हाँ, टिमराय नमा में जिस तरीके से अगर मुझे अंदर जाना है या उस मंत्र को बार बार मुझे अगर हाँ, मतलब ऐसा है उसको। अखिलेश भैया, हम जो भी डिफिनेशन दे, अगर उस पर प्रश्न आ जाती है तो समर्पण घटा हुआ होता है। लेकिन हम्म, इस तरफ से जो प्रश्न आपको आई है, ये प्रश्न में समर्पण घटा नहीं है, ये बोलना चाह रहा था मैं अखिलेश भैया। हम्म। बात समझ में आया? हाँ, इसके अंदर और मुझे एग्रेसिवनेस और क्यूरियोसिटी जागी कि हाँ, ये जो मंत्र है, इस मंत्र के माध्यम से अगर मेरे अंदर ऊर्जा का प्रवाह अगर होता है, तो मैं लोगों की मदद कर सकूं, लोगों की, मैं इसमें जो भी उनकी मनोस्थिति है उसको मैं बदल सकूं। ठीक है ठीक है ये ठीक है। इस अब तरीके इसके का। ये तंत्र विद्या के बारे में समझते हैं। अब जी तंत्र है क्या एक्चुअली, आपको ये बात समझिए, तंत्र ये है जो आपकी बॉडी चलाने के लिए जो ऊर्जा चलती है ना, उसी ऊर्जा को हिलाने का काम है तंत्र। जी उस जी बॉडी को हिलाने का जो होता है ना, वो है तंत्र। आपकी बॉडी, जैसे अभी आप गुस्से में हो तो आपकी बॉडी गुस्से की तरीके से जाएगा, है ना? जी। अब आप खुशी में हो तो खुशी की तरीके से जाएगा। मतलब तंत्र विद्या क्या कर सकता है, अगले वाले ब्रह्मांड को वो उसका मूड स्विंग कर सकता है। जैसे हम्म, तंत्रिक के पास क्यों जाते हैं? अब उसका घर बिगड़ गया। अब घर बिगड़ गया तो वो तांत्रिक को ये पता है कि उसका घर बिगड़ने का वजह क्या है, मतलब उसका मानसिक दशा। अब उस मानसिक दशा को स्विंग कर देता है, और फिर वो जाके काम करता है और उसका अच्छा व्यवहार होता है। तंत्र इस तरह काम करता है। अभी आपको कुछ समझ में आया जी किस तरह जी, काम समझ आया। करता है? जी, हाँ। समझ में आया। अब अब देखो, तंत्र तो हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं। अब मुस्लिम के पास तो ऐसा कोई शब्द है नहीं हिंदू के जैसा, और हिंदू के पास ऐसा कुछ शब्द है नहीं कि मुस्लिम के जैसा। तब भी दोनों को बराबर काम करता है। तो हम्म मतलब ये सारे चीज बनाई गई है, हम्म। उस शब्द को उस तंत्र की भाव तक टच करके बनाई गई है। जैसे जी हम माता करने से हमारी माता की वो एकदम भाव टच होती है ना, हमारे इधर का। जी लेकिन मम बोले तो उतना, वो माता ही है, माता के ही बुलाया, लेकिन उतना भाव टच नहीं होते। तो शब्द के साथ इस तरह का शब्द के साथ बनाया गया मंत्र है। उसी मंत्र को काम करता है तंत्र का। ठीक है? जी जी समझ रहे हो अखिलेश भैया? जी, समझ रहा हूँ जी। हाँ। अब तंत्र क्या करेगा वो भी पता चला आपको, सामने वाला का मूड स्विंगिंग करने का। अब वो उसका मूड क्या है, उस सामने वाले को कैसे पता चलेगा? उसको तब पता चलता है जब उसको कारण शरीर पता चलता है, जहाँ हम्म। से उत्पन्न होते हैं हमारे विचार ऊर्जा, ये ब्रह्मांड में कारण शरीर जी है ना, हमारे कारण शरीर। अब जी जिसको जी। ये कारण शरीर में जीते हैं पता है, अब वो बन गए तांत्रिक। हम्म। समझ में आया? अगर जी कारण जी। शरीर तक नहीं पहुंचे और कोई साधक तांत्रिक बनना चाहता है, तो फिर उसकी गुरु ने बनाई हुई विधि विधान के अनुसार चल के फिर उसको वो ब्रह्मांड आवास देता है। हम्म। समझ रहे हो अखिलेश भैया? जी जी है ना? अब मुस्लिम की तंत्र विधि में जो विधान बनाई है उसी तरीके से वो करते करते जाएगा, और उसका वो तंत्र काम करेगा। है ना? वो जो उधर का, अब हिंदू का हिंदू के तरीका से काम करेगा। अब ये तांत्रिक तो बहुत तरीका के निकले हैं, तो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने अपने हिसाब से मानते हैं, विधि विधान बनाए हैं, उसी अनुसार से जाके प्रार्थना करते हैं अपने ईश्वर को, और ईश्वर ही ये सारे काम करवा देता है जी अखिलेश जी भैया। जी जी। अब जिसको भाव शरीर में जो कारण शरीर है,
है ना, जिसको ये कारण शरीर का ज्ञान हो गया, अब वो सारे को ये विधि को सारी चीज नहीं, उसको पता चलेगा ये विधि बनाए विधि है और वो दूसरा विधि बना सकता हम्म। है। समझ में आया? जी प्रभु जी। आपका सब प्रश्न का हल होगा। जी हो गया जी। हाँ। और मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी सुनना है आप लोग को वो मैं बोल चुका हूँ। इसलिए प्रीवियस जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वीडियो है, वो जाके सुन लीजिए जरा। वहां पे जी ये तंत्र मंत्र हिप्नोसिस हर चीज का एक एक व्याख्या हुआ है। एक एक 5D की तरीका से व्याख्या हुआ है। आप लोग को वो चीज से और समझ में आता है, क्योंकि ये तंत्र और मंत्र के साथ तो मैंने बहुत सत्संग दी है। जी अब जी। सीधा बात समझना, मूड स्विंग करना, और माँ और बेटे में जो भाव एक्टिव होता है ना, तब वो पता चलता है ना माँ को, इस माँ को कि ये बेटे को इस तरह कैसे इसका मूड स्विंग है, अब मैं इसको चॉकलेट देके पकाता हूँ। तो तंत्र का हम्म। एक विधि है। जी समझ में आया? जी। जी तंत्र का मेन मकसद है मूड स्विंग करना। हाँ। जी कुछ एक मूड में चल रहा था, एक विचार के साथ वो चल रहा था, उस विचार को नहीं, ये विचार के साथ नहीं जाना, ईशा विचार के साथ जाना, जी ऐसा जी। बना जी दो। जी प्रभु जी। क्या प्रश्न था, क्या आंसर मिला भैया जी? बताइए तो हम भी सुन ले। तो ये बस जो तंत्र है, तंत्र विद्या यही होती है कि जैसे किसी के मनोस्थिति ऐसी है, कोई विचार उसका चल रहा है, वो उसको आप चेंज कर सकते हो, स्विंग कर सकते हो उसको। तो नहीं नहीं, यही प्रश्न है। एक बार प्लीज भैया, एक बार प्रश्न भी बोलिए ना, ये कारण है, मैं ऐसे नहीं बोलता। एक बार प्रश्न भी बोलिए ना, ताकि वो आकाश छेदा की नहीं वो भी पता चलता है। आप जो आपके अंदर जो प्रश्न थी वो अभी कह नहीं पा रहे थे, तो वो अंदर से निकला हुआ है अभी, है ना? तो वही चीज को आप प्रश्न बना के अगर एक बार बोल पाए तो आपकी आकाश छेदेगी अखिलेश भैया। इसलिए मैं प्रश्न बोलता हूँ यही कि है कि क्या प्रश्न। अगर, हाँ प्रश्न यही है कि अगर मान लो सपोज हम ओम टिम्बराय नमः उस ऊर्जा को अगर हम साक्षी मान के कि उस ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर के अंदर में रहे, तो वो किस तरीके से कार्य करती है। तो उसका कार्य करने का तरीका यह है, अब उत्तर इस तरीके से देंगे इसका कि उसका कार्य करने का तरीका यह है कि अगर हम मान लो सपोज कोई दूसरा कोई व्यक्ति है, उसकी मनोस्थिति को अगर हम जान पाए, तो उसकी मनोस्थिति को जान के हम उसके मूड को स्विंग कर सकते हैं, और स्विंग करके उसके जो माइंड है उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये तंत्र इस तरीके से काम करता है। जी प्रभु जी। ठीक है ठीक है। प्रणाम प्रभु लेकिन जी। वहां पे ये सारे चीज होता है अखिलेश भैया, जो आपने सुने हो जाने हो हुआ है। ऊर्जा स्वरूप है ना दूसरे का, उसका बातें इधर आ जाना, उसका भाव पूरा आ जाना, उसके अंदर की मन की बातें क्या चल रहा है वो सारा चीज इधर आ जाना, ये सारी चीज होता है। जी जी। हाँ सारा चीज जो भी उसके दिमाग में चल रही है, सारी की सारी चीजें उसकी मनोस्थिति को हम पूरा पूरा जान पाते हैं उस तंत्र विद्या के माध्यम से। और हाँ। उसके लिए और फिर एक क्या है बात ये हमें। समझ लेना। हाँ, और इस बात में आपका क्या जा रहा है कि उसके दिमाग को हम किताब की तरह पढ़ सकते हैं जैसा आ रहा है, वो भी नहीं। परमात्मा जितना विचार है, बात तो पकड़ पा रहे हो मेरा बात? अरे आवाज साफ नहीं आ रही, हाँ बताइए सर। बताइए प्रभु जी। हाँ। अभी हाँ, अभी क्या इस समझ से क्या समझ आ जाता है कि उसकी माइंड को हम किताब की तरह पढ़ के बता सकते हैं, अभी उसका भाव ये सारे चीज। लेकिन ऐसा नहीं है, सारी चीज नहीं आता। वो प्रकृति ही बताती है जितना उतना आता है, और वो सही बताती है उतना। जी जी जी। और वही बताएगी जो वो आवश्यक है। हाँ जो आवश्यक है वही बताएगी, जिससे कि हम उसकी वही समस्या का बताएगी। समाधान कर सकें। हम्म। और वो जो विधि विधान के साथ बैठे हुए तांत्रिक के पास भी वही जाएंगे जिसका काम होना है। अगली बात पहलू समझो। हाँ सही बात है, वही जाएंगे जिसको काम अपना करवाना है, जिसको अपनी हाँ, मन की क्योंकि शांति और आत्मा की शांति चाहिए। हाँ, और वही ऊर्जा करवा रही है, जिससे भी करवाए तो ऊर्जा ही करवा रही है ना। उस स्थिति में भी वो ऊर्जा ही करवा रही है, इस स्थिति में भी ये ऊर्जा ही करवा रही है।
हाँ, और कितना करवाना है और कैसे करवाना है वही करवाती है, वो तो वो वही वो मेथड वो, करवा के वो, वो वो उस सब लोगों के पास पहुंचा देती है। उस प्रकृति के समझा? ही हाथ में ही कितना करवाना है। हम्म। ठीक है भैया जी।